वेलकम बैक फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी हमने लास्ट वीडियो में देखा वर्ड एम्बेडिंग कि उससे कैसे हम लो डायमेंशन एंड डेंस मैट्रिक को क्रिएट कर सकते हैं और कोसाइन सिमिलरिटी की हेल्प से जो भी रिलेटेड वर्ड्स है वो हम वेक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो नियरर वर्ड्स क्यों हो गए? क्योंकि उनकी जो भी वैल्यूज़ है फीचर्स की वो एकदम नज़दीक वैल्यू है, तो वो हम कोसाइन सिमिलरिटी से डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड इससे के साथ रिलेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि केरास में इस पर्टिकुलर थिंग को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पैरामीटर में सबसे पहला है वी यानी कि डिक्शनरी। जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको पूछेगा कि डिक्शनरी की साइज़ कितनी रखनी है। उस डिक्शनरी की साइज, लेट से आपके पास डिक्शनरी यानी कि वोकेबुलरी की साइज है 10K, तो आप इस 10K में से ही उस वर्ड को क्या देंगे, कोई भी लाइक असाइन करेंगे वैल्यू उस 10,000 जो भी वर्ड्स की आपके पास डिक्शनरी है वोकेबुलरी साइज, उसमें से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो वो रैंडमली आप कुछ भी कर सकते हो उसमें से। तो लेट्स से आपके पास है बॉय इज़ गुड, ये आपके पास सेंटेंस है। अभी आपको उसको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? तो लेट्स से बॉय हैविंग अ 2000 इंडेक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सारे जीरो और जहाँ पे 2000 है इंडेक्स, वहाँ पे क्या करेंगे हम 1 रख देंगे सारे जीरो। तो ये है 10K डिक्शनरी वाला। 10K जो भी डिक्शनरी होगी इससे रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन अभी क्या करते हैं, वन हॉट फंक्शन आता है केरास के अंदर। इन केरास वी आर हैविंग, ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में देखेंगे। वन हॉट फंक्शन इन द केरास असाइन द इंडेक्स टू ईच वर्ड फ्रॉम द डिक्शनरी। ये क्या करेगा कि ईच एंड एवरी वर्ड, जो भी सेंटेंसेस का ईच एंड एवरी वर्ड है उसको क्या करेगा, इंडेक्स असाइन करेगा। लेट से बॉय को इंडेक्स असाइन की 2000, इसको असाइन की 4000 एंड गुड को असाइन की 5000। ठीक है, तो ऐसे ईच एंड एवरी वर्ड को सेंटेंसेस में क्या करेगा, ये इंडेक्स असाइन करेगा। क्या कौन असाइन करेगा? वन हॉट एनकोडिंग, वन हॉट फंक्शन। ठीक है, अभी वन हॉट जब भी अप्लाई करेगी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे, तो हमको क्या रिप्रेजेंटेशन मिलेगा? 2000, 4000 एंड या 5000 या 5500। ओके, आफ्टर दैट वन हॉट फंक्शन अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, एम्बेडिंग लेयर पे अप्लाई करेंगे। एम्बेडिंग लेयर में क्या होता है, फीचर रिप्रेजेंटेशन करता है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ऐसे देखा था ना उन्हें, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो कन्वर्ट इनटू द वेक्टराइज रिप्रेजेंटेशन वर्ड एम्बेडिंग लेयर ये करेगा। और कितने डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेगा? लेट्स से 10 डायमेंशन में। तो वर्ड एम्बेडिंग लेयर कन्वर्ट करेगा वेक्टराइज रिप्रेजेंटेशन, और हमारा पर्टिकुलर वर्ड बॉय को वो कितने डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेगा? 10 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेगा। तो रिप्रेजेंट अ वर्ड इनटू 10 डायमेंशन। ठीक है, सो बॉय कन्वर्टेड इनटू द वेक्टर ऑफ 10 डायमेंशन। तो ये बॉय वर्ड है वो 10 डायमेंशन में कन्वर्ट हो गया। तो 10 डायमेंशन कौन से? -1, 0.01, 2 अप टू 0.17। तो 0 से 10 यानी कि 9 तक के सारे, यहाँ से 0 से 9 यानी कि 10 डायमेंशन यहाँ पे लिख दिए। तो बॉय को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये डायमेंशन चाहिए। ऐसे ईज को रिप्रेजेंटेशन करने में आपको कोई दूसरे डायमेंशन ले लिया आपने, 0.14 अप टू, तो 0 से 9 तक के आप रिप्रेजेंटेशन ले गए, 0.147। तो ये रहा ईज का रिप्रेजेंटेशन। और बाद में रहा गुड, तो गुड के लिए भी 10 डायमेंशन, तो उसके लिए भी आप अलग से वेक्टराइज रिप्रेजेंट। ये काम कौन करेगा? एम्बेडिंग लेयर करेगा। तो ये प्रैक्टिकली ये काम ऐसे करेगा जो हम प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे बारीकाई से। तो आपको याद रखना है, हमारे पास है डिक्शनरी साइज, वोकेबुलरी की साइज है, वन हॉट फंक्शन है, वो क्या करेगा, असाइन करेगा इंडेक्स ईच एंड एवरी वर्ड फ्रॉम द डिक्शनरी। वन हॉट एनकोडिंग से इंडेक्सिंग हो जाएगा, एम्बेडिंग लेयर अप्लाई होगा, एंड एम्बेडिंग लेयर क्या करेगा, वेक्टराइज रिप्रेजेंटेशन करेगा। और जितने डायमेंशन में आपको इस वर्ड को रिप्रेजेंट करना है, तो 10 डायमेंशन, तो 10 डायमेंशन में बॉय को, इसको और गुड को रिप्रेजेंट करेगा। और इसको हम इजीली फिर टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्ड एम्बेडिंग पैरामीटर्स। आई होप आपको पता चल गया होगा। प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। एंड दोस्तों, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।